मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रॉमैन की आज डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन में हुई वही वापसी और उस वापसी के साथ बड़ी मैच भी मिला। और बड़े मैच की बात तो नहीं कर सकते यार, बड़ी जीत हासिल कर ली है। और इसके साथ सोलो सिकोआ को भाई चैलेंज कर दिया रोमन रेंस ने आज की स्मैकडाउन पर और कह दिया भाई मेरा मैच होने वाला है रॉ वाले नेटफ्लिक्स में। और एक पूरी स्टोरी क्या है और आज की स्मैकडाउन में बहुत कुछ हुआ और बहुत सारे मैचेस हुए। और बिना किसी देरी भाई देखने क्या हुआ आज की स्मैकडाउन में, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर शुरू करते हैं। New Chat Wrestling. स्मैकडाउन पर आते हैं सबसे पहले जिम्मी ऊसो। और जिम्मी ऊसो आते ही कहते हैं जो इतनी दिनों से बाहर चल रहे थे सर्वाइवर सीरीज से, उनके आने के साथ ही उनके ऊपर अटैक किया आज ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक के साथ भाई मामला खत्म कर दिया था। भाई जिम्मी ऊसो आते हैं और सबकी बड़ाई करना चालू कर देते हैं। तभी वहाँ पर जब वो अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि रॉयल रंबल में कैसे वो जीत सकते हैं और साथ ही साथ जो अभी मेन टाइटल कोडी रोड्स के पास है उसको भी जीत सकते हैं, इतने में ही आते हैं ड्रू मैकिंटायर। उनका प्रोमो खत्म होने के बाद उनको दे देते हैं क्लेमोर किक अचानक। और ऐसा कुछ शुरुआत हुई आज स्मैकडाउन की। और स्मैकडाउन की अगर बात करें तो स्मैकडाउन में फाइनली हमको ड्रू मैकिंटायर, अब सी भाई अगर बात करें सैमी जेन से हट करके अब अटैक किया किसी और पर। इसके बाद बढ़ देते हैं भाई अगले मैच की तरफ। अगला मैच हमको देखने को मिला टिफनी स्टैटन वर्सेस माइचिन के बीच में। और ये मैच सेमीफाइनल मैच था यूएस वुमेन्स टाइटल के लिए और इसमें माइचिन और टिफनी स्टैटन सेमीफाइनल्स में थी। और मैच की शुरुआत अच्छी हुई। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें माइचिन और टिफनी स्टैटन की तो ये दोनों भाई अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रही थी और जीतना चाह रही थी। ये मैच चाहती थी जो भी जीते वो फाइनल में जाने वाला है यूएस वुमेन्स टाइटल के लिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट वुमेन्स चैंपियनशिप जो है उसके सेमीफाइनल में दोनों रेसलर जब फाइट कर रही थी तो वो भाई उनको जाना था फाइनल्स में और ये पहला मैच था। और अगर इसकी मैच की बात करें तो भाई टिफनी स्टैटन भाई ने जब पूरा अपनी जितना था जितने भी मूव थे वो इस्तेमाल कर लिए थे और फाइनली वो चाहती थी कि अगर ये मैच में जीत गए तो भाई सीधा फाइनल में सामना करना होगा या तो बेली से या फिर चेल्सी ग्रीन से। और ऐसे कुछ होने के बाद वहाँ पर हमको लोगों को भाई देखने को मिलता है माइचिन एक बेहतरीन मूव लगाने के साथ ही कवर कर देते हैं टिफनी स्टैटन को। और टिफनी स्टैटन को कवर करने के बाद जीत हासिल हो जाती है और कह देती है भाई मैं आने वाली हूं, अब यूएस टाइटल मेरे पास ही आने वाला है। और यूएस वुमेन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट टाइटल जीतने के एक और कदम आगे बढ़ा लिया है माइचिन ने और माइचिन जा चुकी हैं फाइनल। और पहला सेमीफाइनल को हमको फाइनल्स पता चल चुका है जो कि है माइचिन। और बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ जो कि हुआ कार्मेलो हैश और ब्रॉन स्ट्रॉमैन के रिटर्न्स का वो मैच। कार्मेलो हैश की सीन याद भाई, कार्मेलो हैश कह रहे थे कि मुझको एक अपोनेंट चाहिए तो फिर वहाँ पर बात हुई थी कि आपको एक मिस्ट्री अपोनेंट मिलेगा। और मिस्ट्री अपोनेंट की जैसे बात चल रही थी भाई, जब एंट्री होती वहाँ पर रिंग में ब्रॉन स्ट्रॉमैन की तब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते हैं कार्मेलो हैश का भाई सोचते हैं ये कहाँ पे आ गया, मैंने तो किसी और ही सुपरस्टार को एक्सेप्ट था कि वो आ सकता है यहाँ पर यहाँ पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन। और ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने आते ही कार्मेलो हैश के ऊपर अटैक किया था और ये मैच ज़्यादा देर तक चला नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में इस मैच का अंत हो चुका। और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने जीत हासिल कर और यहाँ पर कार्मेलो हैश भाई यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका मैच ब्रॉन स्ट्रॉमैन से हो रहा है द मॉन्स्टर से। और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करना चाहते थे और बहुत ही अच्छे मूव्स भी दिखाए थे बचने के लिए, पर वो काम नहीं आया। और ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने भाई अपना फिनिशिंग मूव लगा करके यहाँ पर कवर कर दिया था यहाँ पर कार्मेलो हैश को। और कार्मेलो हैश को कवर करते ही भाई रिटर्न्स पर जीत हासिल कर ली है यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने। और ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने एक बार फिर से बता दिया कि वो रॉयल रंबल के लिए पूरी तरह से अब तैयार है और रॉयल रंबल आने ही वाला था तो उससे पहले ही आ चुके हैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन। और बढ़ लेते हैं भाई अगली बात की तरफ। जो अगली हमको मैच देखने को मिला अगला मैच वो सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट होना था। उससे पहले भाई बकवासबाजी कर रहे थे सोलो सिकोआ, कह रहे थे रोमन रेंस ने जो मुझको चैलेंज किया है मैं उसको स्वीकार करता हूं भाई, अब मेरा मैच देखने लायक होगा, जब देखने होंगे कब होगा उसी में मैच में आ जाते हैं एले नाइट बीच में और मैच को वहाँ पर चालू कर दिया जाता है और वहीं से हटा दिया जाता है। वहाँ पर जैकब फाटू और साथ से टामोलोआ को कह दिया जाता है आप लोग भाई यहाँ पे जाओ। और यहाँ पर मैच होने वाला है सोलो वर्सेस एले नाइट। ये मैच चालू होता है जैसे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, पर कहीं ना कहीं भाई जैकब फाटू ने अटैक करके इस मैच को डिस्क्वालीफाई करा दिया था और मैच में ब्लड लाइन ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया, ऐसे कुछ हमको देखने को मिलता है यार। और साथ में बढ़ लेते हैं हम लोग जो कि सेमीफाइनल नंबर 2 वुमेन्स यूएस टाइटल के लिए जो कि बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच हुआ। और चेल्सी ग्रीन ने इस मैच में भाई बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई थी और शुरुआत में सभी को लग रहा था भाई बेली इस मैच को एक तरफा जीतने वाली हैं, पर अगर हम लोग बात करें इस मैच की तो इस मैच में कुछ ऐसा हुआ नहीं, बेली ने एक तरफा कोई जीत हासिल नहीं कर पाई। और फाजिया चेल्सी ग्रीन ने आज डोमिनेट कर करके इस मैच में भाई जीत हासिल कर लिया और बन चुकी हैं सेमीफाइनल से फाइनल में जाने वाली दूसरी वुमेन्स, यानी कि हमको फाइनलिस्ट पता चल चुके हैं फाइनली। और फाइनलिस्ट हैं चेल्सी ग्रीन
ग्रीन और उसके साथ ही चेल्सी ग्रीन के सामना करेंगी माई चेन उस टाइटल मैच के लिए। अब यही दोनों में से कोई भी जीत सकता है पहली बार और बन जाएगी यूएस चैंपियन, यानी कि वुमेन्स की यूनाइटेड स्टेट चैंपियन टाइटल की यही दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। और ऐसे में चीन की अगर बात करें तो बेली को भाई वहाँ पर फेंक दिया जाता है रिंग साइड से बाहर और 10 काउंट से पहले बेली इंटर हो जाती हैं और उनको इसके बाद पैडिग्री दे दी जाती है चेल्सी ग्रीन के द्वारा। उस पैडिग्री के बाद भाई मूव से रिकवरी नहीं हो पाती और साथ ही साथ वहाँ पर पिन कर देती हैं चेल्सी ग्रीन और 1 2 3 काउंट के साथ यहाँ पर मैच हो जाता है खत्म। और चेल्सी ग्रीन को यकीन भी नहीं होता कि वो बेली को हरा करके पहुंच चुकी हैं फाइनल में यूएस टाइटल के लिए। और ऐसा कुछ देखने को मिला था हमको सेमीफाइनल नंबर 2। फाइनल में बात कर लेते हैं मेन इवेंट में बुलाया जाता है कॉडी रूड्स को। और कॉडी रूड्स की बात करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बढ़ते हैं, देखो कॉडी रूड्स की बात कर रहे थे मेन इवेंट में केविन ओवेंस के लिए। तो केविन ओवेंस का एक वीडियो सामने आता है जिसमें केविन ओवेंस लाइव थे और बात कर रहे थे कि केविन ओवेंस क्या क्या हैं और कैसे हैं। तभी पर केविन ओवेंस और यहाँ पर कॉडी रूड्स को भाई ये बातें पसंद नहीं आती और कॉडी रूड्स अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर जाकर बैकस्टेज। और बैकस्टेज से फाइट चालू होते होते रिंग में पहुंच जाती है। इन रिंग में आते ही ये ब्रॉल बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी हमको केविन ओवेंस और साथ ही साथ कॉडी रूड्स के। और कॉडी रूड्स ने भाई टाइटल से उनके सिर पर मारा और इसके बाद वो केविन ओवेंस की ने भाई हालत बेकार कर दी थी। केविन ओवेंस ने कॉडी रूड्स को टाइटल लेते हुए एक अच्छा पोस्ट भी देते हुए नजर आया और टाइटल की तरफ देख रहे थे और कहा था भाई ये तो मैं तुझको हरा करके भी ले सकता हूँ, टाइटल तो अपने पास ही रख कॉडी। और ऐसा कुछ बोलने के बाद कुछ रिएक्शन कुछ अच्छे थे केविन ओवेंस के। अब देखना होगा रैंडी ऑर्टन का क्या सीन होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो आज रात को इनको लोगों को पता चलने वाला है गाइस। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस की ये ब्रॉल बहुत अच्छी थी। और ये फाइनली मेन इवेंट में आज के स्मैकडाउन में तो यार उतना मज़ा आया नहीं जितना आना चाहिए था और कोई मेन इवेंट में मैच नहीं हुआ, सेगमेंट करा करके ब्रॉल हुई थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं फाइनली सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच की, जो कि होगा मंडे नाइट रॉ पर, जो कि नेटफ्लिक्स में रोमन रेंज का होने वाला है जब डेब्यू। तो इसमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा तय कर दिया था ट्रिपल एच ने। तो आज के स्मैकडाउन में बस इतना हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।